टोटल फी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे क्वेश्चन में 9000, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एम क्या है अभी मैंने आपको सिंबल्स में दिखाया, एम कितनी बार आपका कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज 4, क्वार्टरली बात हो रही है ना, तो 4 क्वार्टर होता है 4, टी कितना 7 ईयर्स। तो अभी आप पीछे वाली साइड में दोबारा दिखाती हूँ आपको, आई आपको समझ आ रहा है, वैसे देखिए आई आपको दिख रहा है आर बाय एम, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एम कितनी बार आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो यही चीज मैंने अपने क्वेश्चन में की है, आई इज इक्वल टू आर बाय एम, आर कितना हुआ 12%, एम 4 क्वार्टर 4 तो कितना आ गया 3%। तो अब आप निकाल सकते हैं इसको आराम से, हाँ हम इसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर आप क्वार्टर में 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो आप क्वार्टरली कह रहे हैं, एक साल का क्वार्टर कह रहे हैं, तो कितना हो गया 7 ईयर्स इंटू 1 क्वार्टर दैट इज 4 इज इक्वल टू 28। निकल गया हमारा, एन आ गया, आई आ गया, प्रिंसिपल हमें पता ही है, तो हम अपना आंसर इसमें निकाल देंगे। ये हमारा कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। देखिए यहाँ आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, S इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल, S फॉर अमाउंट, स्टैंड फॉर अमाउंट, 1 प्लस I इसकी पावर है n क्या है, n लिखा हुआ है M एंड T। व्हाट इज m, फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन, कितनी बार कन्वर्ट हो रहा है 4 बार, क्वार्टर की बात कर रहे हैं 4 बार, t मतलब कितना पीरियड 7 ईयर्स, अभी हमने किया ना t 7 ईयर्स, वही चीज। आई क्या है अभी हमने निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12%, कितनी बार कन्वर्ट हो रहा है 4 किया ना क्वार्टर का, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3%। ये आपका फॉर्मूला है कंपाउंड अमाउंट निकालने का, कंपाउंड अमाउंट निकालने का। आपकी बुक्स में इंटरेस्ट भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, जहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं। अब ये हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट। देखिए हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ रेट के गिवन है, नॉमिनल रेट, इफेक्टिव रेट, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, ये सब तो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये हमें ध्यान से समझ लेंगे। एक्चुअली मैथमेटिक्स और फाइनेंस में कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं और हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं आते, बट थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें समझ लेंगे। व्हाट इज द नॉमिनल रेट? नॉमिनल रेट इज द इंटरेस्ट दैट इज कैलकुलेटेड मोर देन वंस अ ईयर, मतलब एक साल में जब इससे ज़्यादा बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम बोल रहे हैं नॉमिनल रेट पे निकालना। और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट? इट इज द एक्चुअल रेट। इफेक्टिव रेट, एक्चुअल रेट आप अर्न कितना कर रहे हो, कहने को तो 10% है, मगर क्या वो 10% है? नहीं, वो 10% नहीं है। तो रेट एक्चुअली भी क्या लग रहा है, क्या निकल के आ रहा है, वो निकालना इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सिंपल इंटरेस्ट that would produce the same accumulated amount in 1 year as the nominal rate. फाइन, समझ आ रहा है ये चीज? ये हमारी दो कॉन्सेप्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट से निकालना और नॉमिनल रेट से निकालना। इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला है वो ध्यान से देखिएगा, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला फॉर्मूला है। इस चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूले हैं, 4-5 फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं है, आपको ये करने होंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है इंटरेस्ट का और ये सारा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये हम लोगों ने थोड़ी सी 8th-9th में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, तो काफ़ी हद तक बच्चों को इसकी नॉलेज होगी। सो ये है 1 प्लस आर बाय एम की पावर एन माइनस 1, दिस इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड। आर से समझ रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए साफ लिखा हुआ है इफेक्टिव, EFF, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज एम? एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन। व्हाट इज एम? पहले भी हमने किया था, अभी सिंबल जहाँ पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन। एंड आर तो आपको पता ही है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो आप कैसे करेंगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइन, नाउ अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8% पर ईयर, एनुअली एंड सेमी एनुअली। एनुअली समझते हैं एक साल का, सेमी एनुअली साल में 2 बार। तो एनुअली का अभी हमने फॉर्मूला देखा है बच्चे पिछली साइड में, अगर आपको नहीं याद है तो दोबारा से देखिए, 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम माइनस 1। समझ आया? 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को यूज किया है, 1 प्लस आर बाय एम, 1 प्लस आर कितना है 8%। 8% को परसेंट में
हटाने के लिए क्या होगा, डिवाइड करते हैं ना 100 से 100 से, तो क्या आ गया 0.08 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, एम तो 1 है तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1 ही, कुछ नहीं चेंज होगा, फाइन, एंड माइनस 1 दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.08। तो इफेक्टिव रेट ऑफ क्या रहा एनुअली कितना है 8%, पहले भी 8% था, अभी भी 8% है। समझ रहे हैं बच्चे क्या कहना चाह रहा है? अगर आप साल में एनुअली तो सेम ही रहेगा क्योंकि एनुअल की बात है, बट अगर आप सेमी एनुअली निकाल रहे हैं, आप कंपाउंड क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं वो हमें ध्यान देने होंगे। अब आप सेमी एनुअली में देखिए, आपको डिफरेंस समझ आएगा। सेमी एनुअली में जब आप ध्यान दे रहे हैं तो वही फॉर्मूला मैंने लगाया है, मगर यहाँ m बदल गया है, m नंबर ऑफ कन्वर्जन, m कितना हो गया 2। क्यों? साल में 2 बार, सेमी का मतलब क्या हुआ हाफ ईयरली, साल में 2 बार, तो m हो गया 2। 1 प्लस आर, आर क्या है 0.08, 1 प्लस आर बाय एम की पावर m माइनस 1, सो इज इक्वल टू क्या आ गया 8.0816, जिसे हम जब परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो निकल कर आ रहा है 8.16%। कितना आ रहा है 8.16%, और पहले हमारा कितना आ रहा था 8%। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी अमाउंट को सेमी एनुअली 8% पे कंपाउंडेड करते हैं, सेमी एनुअली हाफ ईयरली करते हैं, तो वो 8% नहीं लगेगा, कितना लगेगा आपको, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 8.16%। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपको ये मिलेगा। कहने को तो आपको 8% ही दिखेगा, मगर वो मिलेगा कितना 8.16%। समझ रहे हैं बच्चे? नाउ ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एन्युटी। एन्युटी भी हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, एन्युटी हमारे पास आता है। एन्युटी होता है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब जैसे आप क्या बोलते हैं ईएमआई बोलते हैं ना, ईएमआई क्या होता है, आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं कुछ इक्वल इंटरवल्स पे, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, इसी तरह से कुछ एन्युटी होता है। इट इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे शॉप का रेंट, घर का रेंट, दुकान का रेंट क्या होता है, हर महीने, 2 महीने, 3 महीना, जो भी आपका एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हैं, अमाउंट इक्वल रहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो हम एक जैसा ही देते हैं। अगर आप सेविंग अकाउंट में कोई डिपॉजिट कराते हैं, जैसे आरडी वगैरह में होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आपने सुना होगा, एक जैसा अमाउंट डालते हैं, 2000 रुपये हर महीना, 1000 रुपये हर महीना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसे हम एन्युटी बोलते हैं। एन्युटी में क्या होता है, इक्वल पेमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फाइन। अब एन्युटी की कुछ क्लासेस होती हैं, एक होता है ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होता है एन्युटी ड्यू। ये यहाँ पर इन्होंने समझाया, हालांकि थ्योरी में बहुत ले रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बहुत इजी रहते हैं इसमें ज्यादा, कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा पहले यहाँ पे। एक होता है एन्युटी सर्टेन, ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। देखिए बच्चे समझिए एक चीज को, आप कोई भी पेमेंट करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट को पहले कर दीजिए, मतलब सपोज करिए आपको रेंट देना है शॉप का या घर का, तो क्या ऑप्शन होगा, या तो आप महीना शुरू, मंथ शुरू होने पर 1st, 2nd, 3rd तारीख को दे दीजिए, या आप कब दे दीजिए नेक्स्ट खत्म होने के बाद, मतलब पूरा महीना आप रह लिए, आपने यूज कर ली, शॉप यूज कर ली, घर यूज कर लिया, और मंथ के एंड पे आपने पेमेंट करी। तो 2 टाइप का हो गया, पेमेंट आर मेड एट द एंड ऑफ पेमेंट पीरियड और पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ पेमेंट पीरियड। तो 2 टाइप के हैं, तो जो बिगिनिंग वाला है उसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू, और जो एंड वाला है उसे हम कहते हैं एन्युटी सर्टेन और ऑर्डिनरी एन्युटी, फाइन। अब ये आपका जो मैंने दिखाया हुआ है ये फॉर्मूला है, मैंने कहा ना फॉर्मूले इजी हैं, याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूले समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे इसमें। अगर आप ये एन्युटी वाला पूरा समझते हैं कॉन्सेप्ट को, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आता है कि एन्युटी क्या, देखिए आप पूरे साल में हर महीने 1000 रुपये रेंट दे रहे हैं, पूरे साल में 1000 रुपये दे रहे हैं, आप उसको अगर ऐड करके उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालें, उसकी वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे, तो वो ये दिखाता है कि कैसे निकाली जाएगी। तो S इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 अपॉन में I। अब क्या क्या है, S इज द सम ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट। मैं आज सपोज बात कर रही हूँ, मैं मई में हूँ, मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात कर रही हूँ, तो आगे आने वाले मंथ्स में अगर मुझे कोई पेमेंट करनी है, हर महीने मुझे कोई पेमेंट करनी है, तो उसका सम और उस सम की फ्यूचर वैल्यू, समझ रहे हैं, मतलब क्या, हर महीने कितना देना है 1000 रुपये, आगे 8 महीने 8 मंथ्स तक देना है, तो 8000 की फ्यूचर वैल्यू
आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू समझते हैं ना बच्चे? आपको ये चीज पता है कि आज जो पैसे की वैल्यू है, रुपये की जो वैल्यू है, वो फ्यूचर में चेंज हो जाती है। आज जो वैल्यू है, आज 1 रुपये की जो वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। हो सकता है उस 1 रुपये की फ्यूचर में जाके कोई वैल्यू कम हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। जैसे आप सपोज करिए पुराने टाइम में हम बोलते थे कि 5 रुपये लेकर जाइए, आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। तो क्या आज हम उस 5 रुपये से इतना सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो वो होती है वैल्यू, आज की वैल्यू और फ्यूचर की वैल्यू। तो ये हम बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यू ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। जो भी आप पीरियोडिक पेमेंट करने वाले हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। आर तो आप समझते हैं पीरियोडिक पेमेंट जो आप करेंगे। आई हमने पहले भी किया है, इंटरेस्ट। एन और आई मैंने आपको समझाई दिया। तो ये सारा एक फॉर्मूला है जिससे हम फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी चीज को मैंने दोबारा से डिफाइन करा, प्रेजेंट वैल्यू ये थी आपकी फ्यूचर वैल्यू, ये है आपका क्या, ये फ्यूचर, और ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू। फाइन ना, अब आपको यहाँ पर समझना होगा, आपको लगेगा कि ये जो मैम करा रही हैं क्या इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, या हम इसको कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके पास, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है, बुक्स नहीं है, या आपको लग रहा है कि ये पीपीटी हमें कैसे मिलेगी या कैसे, तो मैं आपको आपकी खुद की जो बुक है, SOL के द्वारा दी गई बुक है, मैं वो आपको शो करती हूँ। आपको उससे शायद थोड़ा सा आइडिया आएगा। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, मैं अभी आपको एक मिनट शो कर देती हूँ। आपकी खुद की जो पूरी बुक है वो भी मेरे पास यहाँ पर है इस टाइम PDF में, जो SOL ने दी है, ताकि आप अपना इजीली उसको एक्सेस कर सकें। और उस PDF से भी आप अपनी प्रैक्टिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपकी बुक है, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, अभी 1 मिनट में शेयर हो जाएगा। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे, ये आपकी बुक है जो आपको SOL के द्वारा दी जाती है, स्टडी मटेरियल है आपका। इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं, आपको सारे टॉपिक इसमें मिलेंगे। जितने भी टॉपिक मैंने आज कवर किए हैं वो सारे आज आपको इसमें मिलेंगे। आप इसमें से, मैं आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन भी दिखाना चाहूँगी। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इफ इन 4 years ₹2520 अमाउंट टू रुपीज लिखना। क्या एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है और एक आपको अमाउंट मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है और एक आपको फ्यूचर अमाउंट दिया हुआ है, तो किस रेट पर वो इतना अमाउंट हो जाएगा ये निकालने के लिए बोला हुआ है। तो सिंपल जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, सिंपल इंटरेस्ट का, वही इसमें इन्होंने निकाल के किया हुआ है। आप ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन हम लोग कहाँ से करेंगे, आपके पास ये बुक है, अगर नहीं है तो ये आपको SOL की वेबसाइट पर भी मिलेगी, आपको ये PDF में भी मिल जाएगी आराम से। देखिए इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप इनको अच्छे से देखिए। इसमें हर तरीके का, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, विद एग्जाम्पल इसको समझाया गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो उठा के कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपका ये ले रही हूँ कि XO ₹500 ड्यू इन 2 मंथ। X ने 500 रुपीज़ जो 2 महीने में ड्यू हैं वो लिए हैं। ₹1000 ड्यू इन 5 मंथ्स एंड ₹1500 ड्यू इन 8 मंथ्स। अलग अलग अमाउंट आपको प्रिंसिपल दिया गया है, 500, 1000 एंड 1500। 2 महीना, 5 महीना या 8 महीना, ऐसे आपको टाइम पीरियड दिया गया है। एंड वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो डिस्चार्ज करना चाहता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैंने अभी अभी आपकी PPT में भी शेयर किया था, ये उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इन्होंने इस आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपके पास ऐसे बहुत से, ये आप ही की देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको कराया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट
क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर करके दिखाई है हमें, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसकी क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर, ये आपकी जो बुक्स हैं उसमें सारा आपको ये मटेरियल मिलेगा। उसके बाद एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, इक्वल कैश फ्लो, ये सारा इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं है मैथमेटिकल फाइनेंस में, ना ही बहुत ज़्यादा टफ हैं, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले को समझना होगा और ये समझना होगा कि क्वेश्चन आपको क्या निकालने को बोल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको कहा ना सेमी एनुअली, देखिए सेमी एनुअली वर्ड दिख रहा है आपको बच्चे, ये सेमी एनुअली वर्ड है। सेमी एनुअली वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, r/2, समझ आ रहा है, r/2 एंड t × 2, तो टाइम तो डबल हो जाएगा और रेट आधा हो जाएगा। ये हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी किया होता है। तो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को मैथमेटिकल फाइनेंस में करना है। नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए यही फॉर्मूला मैंने अभी आपको कराया है। अगर आप नॉमिनल निकालना चाहते हैं, इफेक्टिव रेट, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको पीपीटी में डिस्कस किया था कि अगर आप एनुअली निकालते हैं 8% तो 8% रहता है, सेमी एनुअली निकालते हैं तो 8% का क्या हो जाता है, 8.16%। यूजिंग द फॉर्मूला हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। फॉर्मूले बहुत छोटे से और बहुत इजी हैं। एक क्वेश्चन आप इसका यहाँ पे स्क्रीन पे इस टाइम आपको दिख रहा होगा, a money lender charges interest at the rate of 5 rupee per 100 rupee payable in advance per quarter. What effective rate of interest does he charge per annum? एक मनी लेंडर जो है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 100 रुपए को पर 5 रुपए, समझ रहे, 5% कहने का मतलब है पर क्वार्टर, क्वार्टरली की बात हो रही है। सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीपीटी में भी दिखाया था, EFF करके लिखा हुआ था, ये रहा फॉर्मूला, देखिए 1 + r/4, 4 क्या है, क्वार्टर, m, और ये 4 क्या है, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे। ये सारा आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालना होगा। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं, इनमें कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। बिजनेस मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैं समझ सकती हूँ कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद 12th में 11th में मैथ्स नहीं भी देखी होगी, थोड़ा सा उनको लगेगा मेहनत ज़्यादा, मगर ये हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप लोगों की जो बुक्स हैं उनमें बहुत सारे दिए हुए हैं, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। कल जो मैं क्लास लूँगी, क्योंकि आज मैंने बिजनेस मैथ्स कराया है, तो कल जो क्लास होगी होपफुली उसमें मैं आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा सेकेंड पोर्शन है इसी पेपर का, सेम पेपर का, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो अगर इसमें आपको लगे कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपनी इस बुक को ज़रूर रेफर करिएगा। इस बुक में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। फिर भी अगर आपको लगे कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या ये टॉपिक है या नहीं, काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि हमें सिलेबस में समझ नहीं आ रहा, बुक्स में दिया हुआ है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो प्लीज़ आप एक बार SOL की वेबसाइट को ज़रूर चेक करते रहिए। SOL की वेबसाइट पे सारी क्लेरिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, आप उसके थ्रू भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आई होप कि आपको आज की क्लास में काफ़ी समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप बुक्स को, रेफरेंस बुक्स को, SOL की जो बुक दी गई है उसको अच्छे से पढ़िए और अपने डाउट्स आप रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमारे हो गए, मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन जिसको हम डेरिवेटिव या कैलकुलस पोर्शन भी कहते हैं, एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। 2 चैप्टर का एप्लीकेशन है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। एंड तीसरा आपका है, ये लास्ट टॉपिक है, मैथमेटिकल फाइनेंस। इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि ये तो एक अपने आप में पूरा टॉपिक है, मैथमेटिकल फाइनेंस। फाइनेंस का हम कैसे मैथ्स में निकालना कैसे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी, ये सब चीज़ें हमारी इस टॉपिक में आती है। तो ये हमारा पूरा जो है बिजनेस मैथ्स का पोर्शन है। मैंने शुरू में कि मतलब लेट ज्वाइन किया हो वो देख सकते हैं, आपका सिलेबस गिवन होगा, अदरवाइज आप SOL की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आपकी बुक है, जो मैं आपको बुक दिखा रही हूँ मुझे, ये आपकी SOL की ही बुक है। आप चाहें तो इसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपकी बुक है, दिख रहा है आपको, ये आपकी मैथ चार्ट की बुक है, ये इसमें सारा दिया हुआ है, सेकेंड ईयर कॉमर्स BCom लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ये आपका सिलेबस है, आपको आई होप स्क्रीन पे दिखा होगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दिखाई दे रहा है सबको। 3 यूनिट हैं जो आज हमने कवर की है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन जिसमें हमने बात की है, और बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये हमने आज कवर किया है। तो आपकी ये बुक में से आप सिलेबस का क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। इसमें सिलेबस का किस तरीके से क्वेश्चन का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा आपका इस बुक में भी गिवन है। इवन आप देख सकते हैं कि स्टार्स दिखा रखा है कि कितनी यूनिट
हेलो सुमिता मैम, हेलो हेलो सुमिता मैम, आपका माइक म्यूट है मैम, उसको ऑन कीजिए। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, और मैम ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं बच्चों के चैट्स में, उसके रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ मैम, एक मिनट। मैम कहाँ पर होगा? ये आपका एरो के साथ में आपके होंगे ना हाँ क्यू एंड। हाँ हाँ, हाँ जी, आ गया आ गया आप उन मैम, आ गया। वर्बली आंसर दे दीजिए। हाँ हाँ जी। बच्चे आपसे किसने पूछा है कि लिमिट्स क्या है? लिमिट्स एक्चुअली डिफरेंशिएशन का बेसिक है। लिमिट फंक्शन इन कॉन्टिन्यूटी। सो ये आपका सारा इसमें है, लिमिट्स है, बेसिक है डिफरेंशिएशन का। उसमें से कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन आज तक एप्लीकेशन का नहीं आता। और और कोई क्वेश्चन बच्चे आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। नहीं, किसी बच्चे ने पूछा है कि डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो हार्ड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन दिखाया है इसका। कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है हार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चे। और अगर मैं बात करूं कि अगर बेसिक डिफरेंशिएशन पूछा जाता ना, तो शायद मैं कहती कि हाँ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए। मगर आपको जो एप्लीकेशन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग बीकॉम पढ़ रहे हैं, बीकॉम में जो हमारा आता है उसमें आपका पूरा एप्लीकेशन आता है बिजनेस एंड मैथ। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, तो उसमें आप कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेसिक वाला डेरिवेटिव निकालना होता है, कुछ भी इतना हार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल रीजंस तो थोड़ा सा बच्चे देखिए, मेरी तरफ से भी होगा, आपकी तरफ से भी हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ। टेक्निकल रीजंस के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टॉपिक जो मैट्रिक्स में आपने पूछा हुआ है बच्चे, देखिए मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ कि जो हमारा बेसिक है ना, बेसिक हम लोगों का नहीं आने वाला। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो मैट्रिक्स का आप टॉपिक पूछ रहे हैं, वो बेसिक मैट्रिक्स में आता है। जबकि हम लोगों का, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कौन सा आता है? एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लेते। आपने 11th-12th में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हमारे यहाँ बेसिक नहीं आता, हमारे यहाँ आता है एप्लीकेशन। तो प्लीज आप इसमें एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करिए, बेसिक को क्लियर करिए, टॉपिक को क्लियर करिए, बट प्रैक्टिस को आपको एप्लीकेशन की ही करनी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं, सिलेबस में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिखा भी हो सकता है। क्यों लिखा होगा? क्योंकि ऑब्वियसली आपको बेसिक तो पढ़ना होगा ना, सिलेबस में लिखा है, मगर ये आपको बेसिक पढ़ना होगा। एप्लीकेशन के लिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कोई इतना बड़ा रूल नहीं है। नोट्स जो आपने पूछा है किसी बच्चे ने मेरे से कि नोट्स या स्टडी मटेरियल, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, अगर आपके पास एसओएल के द्वारा, एसओएल ने जो प्रोवाइड कराई है, आपके इंस्टीट्यूट ने जो प्रोवाइड कराई है बुक्स, आपको मैंने दिखाई है अभी अभी स्क्रीन पे, वो आपके लिए बेस्ट है। आप उसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज उसको लीजिए। अगर आपने नहीं लिया है एसओएल से, लॉकडाउन से पहले आप नहीं ले पाए हैं, तो प्लीज आप उसको एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये वहां से आपको हो जाएगा। आज मैंने 3 चैप्टर एक्चुअली मैथ्स के कवर कराए हैं, ड्यू टू थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है हमारे पास भी। तो मैंने आज आपके 3 टॉपिक कवर करा दिए हैं। बच्चों ने मेरे से यही पूछा हुआ है कि आज आपने कौन कौन से टॉपिक कराए हैं। मैंने 3 टॉपिक कराए हैं, मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन, कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, एंड मैथमेटिकल फाइनेंस। रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको टेक्निकल टीम से बात करनी होगी, मुझे इसमें थोड़ा कम रहेगा। आप जाके आप लॉगिन करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी इसमें। यस, मुझे थोड़ा सिलेबस नहीं, पूरा सिलेबस तो ऑब्वियसली हम कवर नहीं कर रहे ना बच्चे, पूरा नहीं है हमारा। मैथ्स का सिलेबस हमने कवर किया है, 2 पार्ट है, एक पेपर के 2 पार्ट है, मैथ्स एंड स्टार्स। एक बच्चे ने पूछा है कि क्या हम फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं? नहीं,
मैथ्स एंड स्टैट्स 2 पार्ट हैं बच्चे, 7 यूनिट्स हैं। हम लोगों ने 7 में से सिर्फ मैथ्स का पोर्शन कवर किया है। स्टैट्स का पोर्शन के लिए अभी हम लोग कल की क्लास भी रखेंगे, तो जिसमें हम स्टैट्स का करेंगे। तो आप मैथ्स की लिए आज हम लोगों ने कवर किया, कल हम कोशिश करेंगे हम स्टैट्स को कवर करें। और आप क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ बच्चे, आप लोग अपनी जो बुक्स हैं, जो SOLT बुक्स हैं, आप उसी कराइए, क्वेश्चन भी उसमें